2024 में जब लोकसभा हमारा इलेक्शन होगा, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर बहुजन समाज पार्टी का वोट परसेंटेज डाउन गया, या 2027 में जब विधानसभा इलेक्शन होगा और 2027 में अगर वोट परसेंटेज डाउन गया, तो मैं आपकी बात मानूंगा कि बहुजन समाज पार्टी ने अपना जो अपनी आइडियोलॉजी है या उसके अंदर जो लोगों का फेथ है वो कम हुआ है। परंतु आज मैं ये बात कहने की स्थिति में नहीं हूं, क्योंकि आपका जो सवाल था कि क्या चंद्रशेखर सब्स्टिट्यूट बन पाएंगे। अब मुझे एक बात बताएं, क्या चंद्रशेखर जो मान लो अखिलेश हैं, जयंत चौधरी हैं, या कोई भी, चाहे राहुल गांधी है, XYZ कोई भी जो लोग हैं, हमें यूथ लीडरशिप चाहिए, बिल्कुल चाहिए, हम डिनाई नहीं कर रहे, परंतु चंद्रशेखर के नाम पे नहीं चाहिए। क्योंकि चंद्रशेखर के नाम पे इस वजह से नहीं चाहिए कि आप जब जिस पार्टी से आप स्पॉन्सर्ड हैं, जिस पार्टी की आप बात करते हैं, जिस पार्टी की आप विचारधारा की बात करते हैं, आप उस पार्टी की उस स्पॉन्सर्ड पार्टी या स्पॉन्सर्ड लोगों के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? चंद्रशेखर में क्या दिक्कत नजर आती है? दिक्कत बिल्कुल नहीं है, वो समाज का नहीं है। क्या देखिए, अगर आपको लगता है कि मिशनरी है, तो मिशनरी वो होता है जो मिशन से जुड़ा हुआ होता है, जिसने कोई क्रांति की होती है, या क्रांति भी ना भी की हो, तो किसी कैडराइज बंदा हो जिसे सब चीजों के बारे में पता हो, जिसे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर पता हो। कैडराइज होने का मतलब भी ये है कि आपको लगभग चीजें पता होनी चाहिए। दूसरी बात, आप कहते हैं मिशनरी है, अगर हमारा मिशन मूवमेंट यही है कि जेल जाके आपको अपने आप को चमकाना है, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, काशीराम, ये जो लोग हैं, इनकी आइडियोलॉजी यानी निरर्थक है। आपको जो आइडियोलॉजी चाहिए वो यही लड़ेंगे। लड़ेंगे तो जेल तो जाना ही पड़ेगा ना। नहीं, मैंने क्या कहा कि लड़ाई लड़ेंगे, जेल भी जाना पड़ेगा और सड़कों पर भी आना पड़ेगा, परंतु क्या उस लड़ाई को छोड़ के आ जाए? मुझे एक बात बताएं, पिछले 3-4 सालों में इतने अत्याचार हुए हैं शेड्यूल कास्ट पे, हर जगह इनकी प्रेजेंस हुई चंद्रशेखर की, परंतु प्रेजेंस के बाद में क्या फॉलो अप किसी भी केस का हुआ? ये बताएं। लड़ाई लड़ने के लिए वहां लोकल लोग अपने जो हमारे लोग हैं उपस्थिति तो दे रहे हैं ना। नहीं, देखिए वो तो कचहरी का काम है। देखिए आगे का, अरे उपस्थिति सुनिए, कम से कम अगर आप ये कहते हैं कि हमारे जो लोग हैं जेल में जाके अपना कैरियर बर्बाद करा लें, तो वो चीज नहीं होगी। साहब काशीराम बिल्कुल उनकी पॉलिसी थी कि हमारे लोगों को पहले जो है प्रोटेक्ट करना है, उसके बाद लड़ाई लड़नी है। दूसरी बात, अगर आप उपस्थिति की बात कर रहे हैं, तो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो चंद्रशेखर की उपस्थिति तो दिखा देगा, परंतु क्या चंद्रशेखर के अलावा इस शेड्यूल कास्ट सोसाइटी का कोई भी संगठन, कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई भी व्यक्ति की उपस्थिति वहां दर्शाई जाती है, दिखाई जाती है? मुझे बता दीजिए। चलो मत करिए बहुजन समाज पार्टी। चलिए मान लिया जाए 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर दलित समाज ने चंद्रशेखर को अपना लिया, तो क्या समझा जाए बीएसपी खत्म हो गई? देखिए, अगर मैं आपके मान लिया जाए, मैं सुनिए, मैं व्यक्तिगत तौर पे आपसे एक बात कह रहा हूँ, इसका किसी से भी कोई लेना देना नहीं है, व्यक्तिगत तौर पे आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, अगर एक लोकसभा भी जीत ली ना उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या पूरे भारत में, तो मैं उसी दिन इसकी पार्टी में शामिल हो जाऊंगा। लोकसभा जीतने की बात नहीं। नहीं, आप सुनो, ट्रांसफर करवा पाया? नहीं, मानोगे? नहीं, देखिए, ना, उसका देखिए, अगर उसने 10% वोट भी ट्रांसफर करवा पाया, नहीं, बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का कोई भी इलेक्शन ऐसा नहीं रहा जो स्मूथ रहा हो। कोई भी इलेक्शन, कभी किसी को खड़ा कर देते हैं, कभी किसी को खड़ा कर देते हैं, कभी बड़े लीडर को तोड़ के, कभी कहते हैं कि भाई जो है फलाना लीडर ये तोड़ के इसमें ये पार्टी में चला गया, तो स्मूथ नहीं है। अगर आप ये कहते हैं कि उसने ट्रांसफर करा दिया, तो 2027 में बात करेंगे आपसे 10% की। अगर आप कहते हो 10% क्या, 5% वोट भी, 5% वोट भी अगर बहुजन समाज पार्टी का 2027 में कम हो गया, तो आपकी बात से हम सहमत होंगे। अगर 5% भी नहीं हो पाया, तो उसके बाद आप क्या करोगे? क्या चंद्रशेखर को बहुजन समाज पार्टी के अंदर लेके आओगे? क्या वो बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि उसका काम जो है सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारा महल बना हुआ है, उस महल की ईंटें गिराना है। आप तो नहीं अपनाते ना? वाह जी वाह, हम नहीं, आरोप लगाते। नहीं, क्या बात है, आप ये कहते हो हम नहीं अपनाते। आप अखिलेश से एक सीट मांगने के लिए 10 बार जा सकते हो, आप जयंत चौधरी के पास पैचअप करने के लिए जा सकते हो, परंतु बहन जी, जिसे आप अपनी बुआ जी कहते हैं, उसके पास जाने में आपकी नाक कटती है, और आप किस आधार पर यह बात कह सकते हो हम नहीं अपना सकते? क्या बहन जी के पास, सुनिए, बहन जी का हर सपोर्टर उनके लिए उतना ही मायने रखता है जितना कि चंद्रशेखर। एजेंट बताते हो ना, देखिए। नहीं, देखिए, आरोप लगा दे तो मिलने से नहीं, बिल्कुल, देखिए, सुनो,
आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बहुजन समाज पार्टी के अंदर कांग्रेस वालों को भी जरूरत है, भाजपा वालों की भी जरूरत है और चंद्रशेखर की भी जरूरत है। आप आके काम तो करिए। और रही बात बहुजन समाज पार्टी के किस प्रवक्ता ने ये बात बताई कि वो एजेंट है, किस मीडिया और प्रेस रिलीज में उसकी बात हुई है, बहुजन समाज पार्टी के किस ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये बात आई है कि हम उससे नहीं मिलेंगे या वो एजेंट है। आप अपनी हवाई बातें जो है, देखिए हमारा बहुजन समाज पार्टी का काम है समाज को जोड़ना, समाज के हर व्यक्ति को जोड़ना। आप जब 10 बार अखिलेश के पास जा सकते हो, 20 बार जयंत चौधरी के पास जा सकते हो, 30 बार किसी और के पास जा सकते हो, तो एक बार बहन जी के दरवाजे पर बहुजन समाज पार्टी पर तो आओ, जहां आपका पसीना बहेगा बहुजन समाज पार्टी अपना खून बहाएगी। परंतु आपको पैदा किस लिए किया गया है? अब जो सवाल है, राजनीतिक रूप से मैं सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं कि कितनी बार चंद्रशेखर रावण जो है वो बहुजन समाज पार्टी के किसी भी पदाधिकारी से मिलने गया? क्या, चलो छोड़ दीजिए बहन जी, आप पहले स्टेटमेंट दे देते हैं मीडिया में आके, तो कौन मिलने जाएगा? किसने स्टेटमेंट दिया? मुझे ऑफिशियल एक स्टेटमेंट तो बताइए। गुमराह कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। समाज को गुमराह करने का तरीका मैं बता रहा हूं ना आपको। आप जब जो जमीन पे मार खा रहा है, समाज के लिए लड़ रहा है, वो गुमराह कर रहा है समाज। देखिए आप अगर ये सुनिए, जा रहा है, अगर आप सोचते, आप लोग एसी में मजे ले रहे हैं, देखिए समाज हमारा, अगर आप ये सोचते हो कि जेल जाना ही इस समस्या का समाधान है, और अगर आप ये सोचते हो कि जेल जाकर ही इस मिशन मूवमेंट को चलाया जा सकता है, तो ऐसे जेल जाने वाले नेता हमें नहीं चाहिए। ठीक है, साहब काशीराम जो है वो जब भी अपनी लड़ाई लड़ते थे, साहब काशीराम की जब भी झगड़ा हुआ, जब भी बहन जी भी जेल गई हैं, साहब काशीराम साहब भी जेल गए हैं, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि वो अननेसेसरी अपने आप को हीरो बनाने के लिए गए हैं। समाज की लड़ाई लड़ना, सड़कों पर लड़ना। अब एक बात बताइए, जब उस वक्त बहन जी और साहब काशीराम, आपको पता है बहन जी कितनी बार जेल गई है? परंतु आप ये बात नहीं बोलेंगे। बहन जी तो उस उम्र में जेल गई थी जिस उम्र में आपकी बीवियां बच्चे खिला रही हैं। आप बहन जी पर आरोप लगाते हैं कि वो घर में बैठे हैं और उनके अंदर जान नहीं है। बहन जी के संघर्ष को कोई नहीं, वर्तमान स्थिति में क्या बहन जी के संघर्ष को आप लोग भूल चुके हो, बहन जी के संघर्ष को भूल चुके हो। और आप जब आरोप लगाते हैं कि वो बूढ़ी हो गई हैं और वो अब जो है उनके बस की मिशन मूवमेंट चलाना नहीं है, मुझे ये राजपाट और मुझे सत्ता दे दो, तो सबसे पहले जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके अंदर ऐसी क्या काबिलियत है? भाई एक बात बताओ, ये फॉर्च्यूनर और ये बॉडीगार्ड जो हैं, आज तक हमारे समाज जो है एल्टो खरीदने के बेचारे 10 साल का अपना त्याग करते हैं, तब उन पे एल्टो आ पाती है और आप 10-10 फॉर्च्यूनर में घूम के। और दूसरी बात, जो अंदर की बात है वो छोड़िए, बहुत सारी चीजें हैं। और अगर आप ये सवाल पूछते हैं कि यूथ जो है, अगर यूथ डाइवर्ट होगा, तो मैं आपको 100% बता सकता हूं कि उत्तर प्रदेश का यूथ राजनीतिक रूप से बहुजन समाज पार्टी के साथ था, बहुजन समाज पार्टी के साथ है और रहेगा। देखिए इससे कोई नुकसान नहीं होना, चाहे चंद्रशेखर मिल जाए आरएलडी के साथ या अखिलेश के साथ, तो इससे तो बेहतर होता कि ये राहुल गांधी को अपने साथ मिला लेते। क्योंकि राहुल गांधी के जिस प्रकार ये कह रहे हैं कि यूथ जो मिलकर बीएसपी को खत्म करेंगे, तो अगर इनका टारगेट सिर्फ बीएसपी को खत्म करना है, तो इन्हें सबसे पहले ये देखना होगा कि ये किसके साथ पैचअप कर रहे हैं। आप उसी चंद्रशेखर की शायद बात कर रहे हैं जो एक वोट के लिए अखिलेश के सामने रो रहा था, है ना। और उसके बाद में आप ये सोचते हैं कि चंद्रशेखर के मिलने से जो आज तक एक काउंसिलर सीट नहीं जीत पाया, जो आज तक एक विधानसभा नहीं जीत पाया, जिसने समाज के लोगों का इतना नुकसान किया है, अगर आप ये सोचते हैं कि समाज जो है सिर्फ चंद्रशेखर के जाने से बहुजन समाज पार्टी का विरोध करेगा, तो ये संभव उत्तर प्रदेश में तो कम से कम नहीं है। लेकिन यूथ तो साथ है ना, देखिए चंद्रशेखर का नुकसान तो होगा। देखिए यूथ साथ है, यूथ तो हमारा जो यूथ है वो सभी के साथ है। हमारा यूथ सबसे ज्यादा जो है बहुजन समाज पार्टी के साथ है। अगर आप ये सोचते हैं कि हमारा यूथ चंद्रशेखर की प्रोप्राइटरशिप है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कितने यूथ को आज तक चंद्रशेखर ने न्याय दिलवाया है। दूसरी बात, आप कहते हैं कि जो बीएसपी का यूथ है वो चंद्रशेखर के साथ है। अरे मुझे ये बात बताएं कि क्या यूथ की कोई जाति होती है? आप ये बता दें कि अगर यूथ चंद्रशेखर के साथ है, तो क्या जो नॉन शेड्यूल्ड कास्ट यूथ बहुजन समाज के साथ जुड़ा हुआ है, क्या उसको आप तोड़ पाएंगे? और अगर आप ये कहते हैं कि यूथ चंद्रशेखर के साथ है, तो उसकी अपना जो संगठन है उसके अंदर कितने यूथ किस पद पे आप बता दीजिए। सिर्फ एक हवा चलाने का एक जब लोग काम करते हैं कि नहीं पूरा का पूरा यूथ चंद्रशेखर के साथ है, अगर पूरा यूथ चंद्रशेखर के साथ होता तो दिल्ली के अंदर जितने सीटों पे ये काउंसिलर लड़े हैं वो सारे के सारे जीत जाते।
आप क्या चंद्रशेखर की पार्टी का आपने दिल्ली का एनालिसिस किया? आप अब सवाल करेंगे नहीं नहीं, क्योंकि बसपा भी तो 1% पे रह गई, 16 से 1% पे आ गई और आप टारगेट कर रहे हैं चंद्रशेखर को। तो मैं आपको यूथ का जवाब दे रहा हूं कि अगर बसपा को 1% यूथ ने दिल्ली में वोट दिया है तो इसकी पार्टी को कितना मिला है, उस हिसाब से आप अंदाजा लगाए ना। लेकिन बसपा पे अब विश्वास नहीं कर रहे ना लोग। देखिए राजनीतिक, अगर आप ये राजनीतिक ऑप्शन तो चाहिए, सुनिए, देखिए विकल्प तो चाहिए। देखिए एक बात सुनिए कि दुनिया के अंदर ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है जिस राजनीतिक पार्टी के अंदर उतार चढ़ाव ना आता हो। रही बात विकल्प की, क्यों चाहिए विकल्प? क्यों चाहिए विकल्प? आप विकल्प, अगर बहुजन समाज पार्टी की कोई नीति गलत है तो नीतियों का विरोध करिए, विकल्प का विरोध मत करिए। क्योंकि अगर घर के अंदर, परिवार के अंदर अगर कोई चीज गलत हो जाती है तो उस घर को नहीं छोड़ा जाता। और अगर आप ये कहते हैं कि सर्दी हमें इस घर में लग रही है और हम इस घर को छोड़ दे, तो ऐसा नहीं होगा। विकल्प के तौर, विकल्प जब बहुजन समाज पार्टी का पैदा होगा जब बहुजन समाज पार्टी खत्म हो जाएगी। आज बहुजन समाज पार्टी के कम से कम 10 या 11 जो सांसद हैं वो पार्लियामेंट के अंदर बैठ के हमारे हितों की आवाज उठा रहे हैं। और दूसरी बात, आप जब विकल्प की बात करते हैं तो विकल्प बहुजन समाज पार्टी का ही क्यों तैयार करना है आपको? दूसरी अनुसूचित जाति की जितनी पार्टियां भारत में, उनका विकल्प क्यों तैयार नहीं करते? और क्या कारण है आप विकल्प जो ढूंढने के लिए उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं? क्यों आप नहीं जाते हरियाणा में? क्यों नहीं जाते आप मध्य प्रदेश में? क्यों नहीं जाते आप पंजाब में? क्यों नहीं जाते आप दक्षिण भारत के राज्यों में? परंतु आप विकल्प के तौर पे क्या चाहिए कि चंद्रशेखर को उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक जो बहुत मजबूत स्तंभ बहुजन समाज पार्टी का जो है अनुसूचित जाति के लोगों के पास है। देश के दलित जितने भी नेता हैं पूरे देश भर के, उनको उम्मीद उत्तर प्रदेश में नजर आती है ना, चाहे महाराष्ट्र के हों या कहीं के भी नेता हो, सबको उत्तर प्रदेश में। वो उत्तर प्रदेश में इसलिए जब आप विकल्प की राजनीति करते हैं तो विकल्प आप महाराष्ट्र के अंदर क्यों नहीं खोजते? आप महाराष्ट्र से 2-3 नेता आ जाते हैं, कहते हैं कि हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के रिश्तेदार हैं, परंतु हम राजनीति कहां करेंगे? हम उत्तर प्रदेश में राजनीति करेंगे, महाराष्ट्र के अंदर राजनीति नहीं करेंगे, क्योंकि बहन जी ने ये कर दिया, बसपा में ये बुराई, शेड्यूल कास्ट ये, शेड्यूल कास्ट वो। तो जब आप ये सारी चीजें देखते हैं तो विकल्प के तौर पर आप महाराष्ट्र को अपना केंद्र बनाओ ना, आप दिल्ली को अपना केंद्र बनाओ, आप हरियाणा को अपना केंद्र बनाओ, आप राजस्थान को अपना केंद्र बनाओ और अपने पंजाब को अपना केंद्र बनाओ। इन सभी राज्यों में जो अनुसूचित जाति की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है, जिसका मैंने आपको नाम लिया है। और दूसरी बात, जब आप कहते हैं कि नहीं विकल्प के तौर पर चंद्रशेखर, कौन चंद्रशेखर? कौन चंद्रशेखर? आजाद समाज पार्टी वाले। नहीं, कितनी सीट है उनकी? क्या आइडियोलॉजी है उनकी? एक तरफ तो वो अखिलेश से एक वोट मांगते हैं, दूसरी तरफ उनके कांग्रेस के लीडर्स के साथ में जो है फंडिंग का आरोप लगता है, तीसरी तरफ जब वो एक तरफ कहते हैं ब्राह्मणवादी व्यवस्था को निस्तनाबूद कर दूंगा, दूसरे वो बैठ के हवन में अपना पूजा पाठ करते हैं, तीसरा वो कहते हैं कि भाई हमें सत्ता परिवर्तन करनी है और हमें लड़ाई लड़नी है। अरे सत्ता परिवर्तन करनी है तो आप इस पूरे भारत की सत्ता परिवर्तन करिए ना। आपको अगर संगठन बनाना है तो आप संगठन बनाइए। आप अगर यूथ जोड़ना है, आप यूथ पे एफआईआर करवाते हैं, अपने घर में जाकर सो जाते हैं, फिर वो यूथ बेचारा अपने एफआईआर देखता रहता है, उसके बाद में आप कहते हैं कि मैं इस बहुजन सेल्फ डिक्लेयर्ड जो मैं सबसे बड़ा नेता हूं इस बहुजन समाज का। देखिए ये उनके लिए नेता होगा जिन्होंने मिशन बहुजन समाज के मिशन को नहीं पढ़ा। हमारे लिए नेता जब होगा जब संगठन तो चलाए, सड़कों पर संगठन चलाए, मिशन के नाम पर लोगों को जोड़े, परंतु राजनीतिक रूप से जब हमारा जो घर है, जो हमारी राजनीतिक पार्टी है, जो हमारी एक संस्था है जिसके कारण अच्छे से अच्छे आज हिल जाते हैं, उसके साथ मिलकर काम करें। स्वाद जता रहे हैं कि दलित वोट हमें मिल जाए। देखिए अखिलेश यादव वही हैं जिन्होंने सबसे पहले रिजर्वेशन प्रमोशन का विरोध किया। अखिलेश यादव वही हैं जो हमेशा शेड्यूल कास्ट विरोधी रहे। और अभी मैं आपको बताऊं, कल परसों अखिलेश यादव की वीडियो सर्कुलेट हो रही है, शायद आपने ना देखी हो, उस वीडियो को देखिए। और दूसरी बात कि इसके कंधे पे बंदूक रख के, अरे हमारा शेड्यूल कास्ट का जो वोटर है, मैं पूरे उत्तर प्रदेश के आपको बात बता रहा हूं कि अगर बहुजन समाज पार्टी के कुछ करप्ट लीडर्स को निकाल दिया जाए तो बहुजन समाज पार्टी से बड़ा कोई भी आज संस्था या संगठन नहीं है हमारे लोगों के पास जो हमारी आवाज जो उठा सके। दूसरी बात, जो विश्वास खोया है बीएसपी ने वो वापस नहीं। देखिए बीएसपी ने, मैं अगर आप संस्था और व्यक्ति को एक मत कीजिए। सबसे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि जो संस्था होती है, संस्था बहुजन समाज पार्टी है। व्यक्ति जो लीडर्स हैं, बहुत सारे लीडर्स हैं जो नीचे की बात, जो हमारी और आपकी आवाज मानते, विश्वास तो खत्म हुआ ना। नहीं, लोगों का विश्वास बीएसपी से खत्म नहीं हुआ। लोगों का विश्वास उन नेताओं से खत्म हुआ है जो नेता अपॉर्चुनिटी के लिए बहुजन समाज पार्टी में आ रहे हैं और अपना पेट भर के, अपनी जेब भर के बहुजन समाज पार्टी को बदनाम करके जा रहे हैं। अब जो देखिए वोट परसेंटेज बहुजन समाज पार्टी का जब 2019 में विधानसभा इलेक्शन हुआ था कम नहीं हुआ था, ये बात सही है कि हमें सिर्फ एक सीट मिली, परंतु वोट परसेंटेज बढ़ा था।